ये संभव होगा, ये संविधानिक होगा, या क्या ये तथ्यों के साथ होगा? देखो फिर मैं बात बताता हूँ। हाँ। कि कास्ट को अगर कुणबी को दे दिया आपने, तेली को दे दिया, तो तिरले, कुणबी, देशमुख, पाटिल, धनोज, इसमें 48 जाति है जी। वो सबका स्टेटस एक नहीं है। जैसे बौद्ध है, बौद्ध में भी लाडवन, कोसारे, सोमवंशी, बावने, बारके, और हर एक का सामाजिक स्टेटस भी अलग है, इकोनॉमिकली स्टेटस भी अलग है। ये नहीं हो सकता है। 100% रिजर्वेशन बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए मैं बताऊं? रिजर्वेशन होना चाहिए 4% उन लोगों के लिए, और बाकी हमने तय करना है कि इकोनॉमिकली हमारा स्टाटा क्या होना चाहिए जी, कितना इकोनॉमिकली हमारे लोग कितने नीचे है इकोनॉमिकली, और उन लोगों को उठाने के लिए हमको देना पड़ेगा। अभी इस वक्त वो हालत है कि भाई जिनको सच में रिजर्वेशन की जरूरत है, एक परिवार के बाप को भी मिल गया, बाप बेटे को भी मिल गया, पत्नी को भी मिल गया, बहू को भी मिल गया, और वो सारा परिवार रिजर्वेशन का आनंद ले रहा है। वो सारी इसमें जातियों में है। दूसरा एक परिवार है, वो मरते जा रहा है, उसकी कुछ पोछ परख नहीं है। तो अगर इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिकली में बहुत सारा लफड़ा है। क्या लफड़ा है? जैसा मैं अभी हूँ, मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ, मगर अगर मेरा बेटा बोलता है कि कल से मैं इनके साथ में नहीं रहता हूँ, मैं अलग रहता हूँ, और मेरा तो कुछ इनकम है नहीं, तो वो इकोनॉमिकली इसमें वो भी सहूलत लेगा कि नहीं? तो अच्छा, जो इकोनॉमिकली इसमें कॉम्पीट होगा तो उसका स्टैंडर्ड पैमाना क्या होगा? वो पैमाना हमको तय करना पड़ेगा। अगर पैमाना नहीं तय करते तो कोई मेरे किसान जो गांव में काम कर रहा है, उस किसी किसान को सहूलियत नहीं मिलेगी। मेरा बेटा पहले उनसे छीन लेगा वो सारी सहूलतें, और वो सारे रिजर्वेशन में ऐसा ही हो रहा है। इकोनॉमिकली हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हम एक तरफ बोलते हैं कि 32% लोग $20 से कम कमाते हैं, दूसरे वक्त हम बोलते हैं कि 20% लोग एक वक्त का ही खाना खाते हैं। उसका स्टैंडर्डाइजेशन है? ये किस जाति के लोग हैं, किस कौम के लोग हैं, कौन से एरिया के लोग हैं, एरिया वाइज उनका क्या ये है माने तरीका है, बिजनेस वाइज उनका क्या तरीका है। अगर पर्टिकुलर एक बिजनेस में हो लोग, और वो लोग अगर करते हैं, तो पहले शुरुआत उनसे होनी चाहिए थी ना जी। हुई क्या? नहीं हुई है। जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिल गया उनको रिजर्वेशन का फायदा मिल गया, और वही रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं। इसलिए देखो ओबीसी रिजर्वेशन जब शुरू हुआ तो 2 लाख के 1.5 लाख के स्लैब से शुरू हुआ, 2.5 लाख हो गया, 4.5 लाख हो गया, 8 लाख हो गया। मतलब मेरी स्टैंडर्ड बढ़ गया। मैं पहले, मेरा पिताजी 2.5 लाख रुपए कमाते थे, अब मैं 4.5 लाख कमाता हूँ, मेरा बेटा 8.5 लाख रुपए कमाता है। तो हमने प्रेशर बना के वो रिजर्वेशन को हमारे लिए सिक्योर्ड कर लिया। रिजर्वेशन किसके लिए था? क्या था रिजर्वेशन? अवसर था, विशेष अवसर था। किनके लिए था विशेष अवसर? उन लोगों के लिए जिनके तक हमारे विकास के फायदे नहीं पहुंचे। अंतिम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाना, ये हमारे इकोनॉमी का मोटो होना चाहिए ना जी। तो हमारे इकोनॉमी का मोटो है रास्ते तोड़ के सीमेंट के रास्ते बनाना, बड़े बड़े मेट्रो बनाना, बुलेट ट्रेन बनाना, ये हमारी इकोनॉमी का मोटो है। क्योंकि हमारे सारे देश पर, हमारे राजनीति पर वही लोग भारी है जो इकोनॉमी को ग्रैब किए हुए बैठे हैं। इस देश में किसानों का कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। किसानों का कर्जा माफ होता है तो हम लोग चिल्लाते हैं शहर में बैठे हुए कि टैक्स पेयर का पैसा। अबे कितने टैक्स पेयर हो रहे तुम? इनकम टैक्स भरने वाले 1 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 1.6 जितने ही लोग इनकम टैक्स के टैक्स पेयर है, उतने परिवार। बाकी किसान सोडा लेता है, सर्फ लेता है, कुछ भी लेता है तो टैक्स देता है कि नहीं जी। मगर कैसे चिल्लाते, टैक्स पेयर के पैसे थे, ये क्यों मेहरबानी, किसानों की कर्जा माफी। वो तुम्हारे बाप थे क्या? मल्ल्या लेके भाग गए कर्जा, मोदी, वो तुम्हारे नीरव मोदी, वो बाप थे तुम्हारे? वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं था। वो 44 लाख करोड़ रुपए उनको माफ कर दिए तो टैक्स पेयर कोई चिल्लाने को तैयार नहीं। और किसानों का थोड़ा सा भी पैसा तुमने दे दिया तो टैक्स पेयर चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि लूट की व्यवस्था में हम शामिल होना चाहते, हम न्याय की व्यवस्था में थोड़ी होना चाहते। और हमारी न्याय व्यवस्था ये बदले की व्यवस्था है, न्याय की नहीं। हम रिवेंज लेना चाहते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था भी हमको न्याय देती है क्या? तो रिवेंज देती है, बदला देती है कि भैया तुम्हारे घर का आदमी मार दिया, अब हम उसको फांसी पे टांग देंगे। जिसके आदमी को मार दिया उसके घर का क्या होगा, उसके घर की हालत क्या होगी, उसके घर का इकोनॉमिकली सोशली बैलेंस कैसे बिगड़ेगा, उसको इंप्रूव करने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था में कोई प्रोविजन है क्या? नहीं। तो बिल्कुल नहीं है। क्या प्रोविजन है हमारी न्याय व्यवस्था में? तो तेरा हाथ काट दिया उसका भी हाथ काट दे, तेरा आदमी मार दिया उसका भी।
ये साला आदिम तरीके का हमारे यहाँ न्याय प्रणाली चल रही है और हम बोल रहे हैं रिजर्वेशन। अरे वो जैसा न्याय चल रहा है वैसा ही तो रिजर्वेशन चलेगा ना, कि उन्हीं लोगों के कब्जे में है रिजर्वेशन जो लोग अपने ही लोगों को नहीं देना चाहते, अपने ही लोगों के लिए वो रिलैक्सेशन नहीं चाहते। इसीलिए 2.5 लाख की स्लैब होती है 4.5 लाख और 4.5 की स्लैब होती है 8 लाख। ये कैसे होता है कि मेरा बेटा और मेरे आने वाला बेटा उसको मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। जी, अंतिम दौर में है हम लोग। मैं एक कंक्लूजन चाहता हूँ और